ईरान और इजराइल में जारी तनाव के बीच मिडल ईस्ट में किसी भी समय एक और भीषण जंग का बिगुल बज सकता है। तेहरान में हमास नेता इस्माइल हानिये की हत्या के बाद इजराइल के ऊपर ईरान के हमले का खतरा सबसे ज़्यादा है। ईरान से हर दिन आ रही खतरनाक धमकियां इस बात की तस्दीक करती हैं कि ईरान इजराइल पर हमला कर हानिये की हत्या का बदला जरूर लेगा। इसी साल अप्रैल महीने में भी ईरान ने सीरिया की राजधानी में हुई कथित इजरायली एयर स्ट्राइक का बदला चुकता किया था। ऐसे में इस आशंका को बिल्कुल भी दरकिनार नहीं किया जा सकता कि ईरान इजराइल पर हमला नहीं करेगा। इस बीच ये सवाल भी उठ रहा है कि छोटा सा देश इजराइल कैसे ईरान के गुस्से का सामना करेगा। दरअसल हाल में ईरान ने अपनी मिसाइल पावर पर बड़ा दावा किया है। एक ईरानी कमांडर ने बताया कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के मामले में ईरान दुनिया के टॉप 6 देशों में शामिल है। ईरानी कमांडर का ये चौंका देने वाला दावा ऐसे समय आया है जब ईरान और इजराइल के रिश्ते बेहद खराब चल रहे हैं। दोनों देशों में किसी भी दिन किसी भी वक्त भीषण युद्ध छिड़ सकता है। ईरानी नेता समेत सैन्य कमांडर इजराइल को बड़े हमले के लिए तैयार रहने की धमकियां दे चुके हैं। ऐसे में ईरानी कमांडर के हालिया दावे को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता है। वहीं ईरान से आए हालिया दावे ने तेहरान की मिसाइल पावर पर फिर से बहस तेज कर दी है। ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की मिसाइल शक्ति के बारे में दावा करने वाले ईरानी सैन्य कमांडर का नाम ब्रिगेडियर जनरल अब्बास अजीमी है। वह उत्तर पश्चिम ईरान में वायु रक्षा बल के कमांडर हैं। उन्होंने ईरान के एयर डिफेंस कार्यक्रम में दावा किया है। हालांकि कमांडर ने ईरान की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों की रेंज फिलहाल नहीं बताई है, मगर इस बात पर खासा फोकस किया कि उनकी रेंज ने ईरान को दुनिया के शीर्ष 6 देशों में शामिल कर दिया है। कमांडर ने यह भी कहा कि युद्ध और शांति की स्थिति की परवाह किए बिना ईरान की वायु रक्षा हमेशा अलर्ट पर रहती है। बता दें कि ईरान ने पिछले कई सालों में अपने एयर डिफेंस को काफ़ी मजबूत किया है। ईरानी ताकत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ईरान के दूसरे देशों में भी एयर डिफेंस सिस्टम तैनात हैं। साल 2018 में आई रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने सीरिया में खोरदाद एयर डिफेंस सिस्टम की 3 यूनिट को तैनात किया था। कमांडर ने बताया कि पहले ईरानी सेना का अपने ही देश के सिर्फ 30% आसमान पर ही नियंत्रण था, मगर सेना पूरे देश के आसमान में निगरानी कर रही है। साल 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ईरान एयर डिफेंस सिस्टम का आयात करता था, मगर क्रांति के बाद ईरान ने अपने घर में ही सिस्टम को बनाकर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। ईरान में इस्लामिक क्रांति से पहले एयर डिफेंस सिस्टम की रडार जहां मैच 45 किलोमीटर थी, अब कई गुना बढ़कर 300 किलोमीटर से ज़्यादा तक पहुंच गई है। ईरान की बढ़ती सैन्य ताकत का लोहा अब पूरी दुनिया मानने लगी है। यही वजह है कि मिडल ईस्ट से लेकर अरब देशों में भी ईरान का कद काफ़ी ऊंचा हो गया है। इस बीच ईरानी सेना के वायु रक्षा बल के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली रेजा सबाही फर्ड ने कहा कि ईरानी सेना की शक्तिशाली वायु रक्षा बल देश पर किसी भी संभावित आक्रमण को पीछे हटाने और उनके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार है।